नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला में। जैसे कि पिछले लास्ट वीडियो में कई सारे वीडियो हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में अपलोड किए, तो अब उसी में से आगे हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं और पूरा नंबर सिस्टम पूरा एक तरफ से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो बात करेंगे यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंड यूनिट डिजिट फाइंड। अब इसमें क्या है कि संख्याएं लिखनी होंगी, बहुत बड़ी संख्याएं होंगी, पावर में होंगी, तो उसमें इकाई बताना है। अगर हम सीधे सीधे बोल दें कि इस तरह से संख्या लिखी है 75721 और कहने की इसका इकाई बताओ, यूनिट डिजिट कितना है, तो सिंपल सा 1 आ जाएगा। अगर हमने कहा 474 इस तरह से लिखा हो, इसमें पावर हमने लगा दिया 276, अब हम इसको ऐसे नहीं बता सकते हैं कि इसका कितना आएगा। हालांकि कंडीशन है कि अगर 4 के लिए पावर में सम संख्या है तो 6 आता है और विषम संख्या है तो 4 आता है। तो कहने का मतलब इसको अगर हम हल करना चाहें तो हल नहीं कर सकते या बहुत बड़ा आएगा। जैसे 474 लिखा है, इसका गुणा 276 बार करना है। अगर 474 का गुणा 276 में करना होता तो ठीक ठाक कर लेते, इकाई में गुणा, लेकिन 474 का गुणा 276 बार इतना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या टाइम का भी प्रॉब्लम होगा, तो इन क्वेश्चन को हम लोग शार्ट में देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी संख्या है उसके इकाई में क्या है, किसी भी संख्या के इकाई में या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, मतलब 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक हो सकता है इकाई में, और सभी में अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके बाद कोई भी इसके इकाई में लिखा हो, कोई भी डिजिट लिखा हो, लेकिन अगर किसी भी संख्या की घात में अगर 0 लिखा है तो उसका मान 1 हो। कोई भी संख्या हो, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर पावर में 0 दिख जाए तो इसका मान 1 होता है। ये एक्सेप्शन मान लो, या ओवरऑल ये सभी कंडीशन सभी में अप्लाई करना है, यानी सभी में फॉलो करेगा। इसके अलावा हम लोग अब बात करेंगे कि अगर पावर में 0 ना हो डायरेक्ट, इसके अलावा जो आएगा तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट करें। तो पावर 0 में अगर हमने कहा 2 की पावर 0 है तो भी 1, 9 की पावर 0 है तो भी 1, 6 की पावर 0 है तो भी 1, लेकिन 0 की पावर 0 है तो उसको हम 1 नहीं रखेंगे, उसको कैन मल्टीपल में। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे डिजिट, यूनिट डिजिट जिनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, और वो है 0। अगर किसी भी संख्या के यूनिट में 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, और 6 है तो 6 रहेगा। ये जो यहाँ पर हमने लिखे चारों, ये नो चेंज। लेकिन एक्सेप्शन है जो कि हमने पहले ही बता दिया, अगर इनमें से पावर में 0 आ रहा है, केवल यहाँ 0 ना हो, केवल 10 20 इस तरह से लिखा हो, तो उसका मान 1 आएगा। ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़ करके कुछ भी यहाँ पर पावर में लिखा हुआ है तो 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा। तो ये 4 यूनिट डिजिट के लिए नो चेंज होता है, केवल ये एक्सेप्शन छोड़कर। जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने कहा कि लिखा है 790 की पावर 146, इसमें से बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई क्या है, का इकाई बताना है हमको। तो जैसा कि हमको इसके इकाई में दिख रहा है संख्या में, किसके इकाई में 0 है, और अगर इकाई में 0 है तो पावर में 0 ना हो केवल, बाकी कुछ भी हो, उसके 0 में नो चेंज रहता है, 0 ही आएगा। तो अगर इसके हम इकाई की बात करें तो इसका इकाई 0 आ जाएगा। 8791 की पावर 223 हमने लिख दिया, और कहने कि इसका इकाई बताइएगा कि इसका इकाई कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई में 1 है तो पावर कुछ भी लिखा हो 1 में नो चेंज 1 ही रहेगा। इसी तरह से 5 के लिए अगर एग्जांपल में बात करें, 169 लिखा है और बोले कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, इकाई बताओ कितना आएगा, तो 5 में भी 5 होता है, नो चेंज होता है। 846 की पावर 323 हमने लिख दिया, और बोले कि इसका इकाई बताओ, इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो 6 में भी नो चेंज होता है, 6 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं
0 1 5 6 9 से है, 0 है तो उसका इकाई 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 है तो 6 होगा। लेकिन एक बात दिमाग में याद रखिएगा कि पावर में डायरेक्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर इनकी हम सबकी पावर में डायरेक्ट 0 कर दें तो उसका मान 1 आएगा, फिर हम उसको डायरेक्ट जो संख्या है वो नहीं रख सकते हैं, सब में 1 1 हो जाएगा। जैसे अगर हम इसी की बात करें 8 4 6 की पावर 0 कर दें और बोले कि इसका इकाई बताओ, यूनिट डिजिट क्या है, तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लिखा है तो हमने बताया उसका इकाई क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 8 4 6 की पावर 0 लिखा है तो किसी भी संख्या की घात 0 है तो 1 होता है, तो मतलब 1 आ गया और ये इसका इकाई है, यूनिट डिजिट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 संख्याओं के बारे में देखा, 0 1 5 और 6। तो इनको नोट डाउन करिएगा। देखिएगा इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में इकाई में 3 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई 3 है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी घात को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हम किसी संख्या को रिप्रेजेंट करना चाहें पावर में तो सबको पता होना चाहिए कि जो घात होता है वो आधार पे ऊपर रखते हैं ऐसे, ये अगर आधार है तो आधार में जो पावर है उसी को घात बोलते हैं। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर जो घात होगा, पावर होगा, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और बात कर रहे हैं 3 की। और अगर हम 4 से पावर को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड पूरा पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कहने का कुछ रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा शेषफल आएगा, उसको हम 3 की पावर शेषफल रख देंगे। फिर से देखिएगा, इकाई में अगर 3 है और उसमें घात लगी हुई है और बताना है कि उसमें से इकाई में क्या आएगा, तो जो घात है उसमें हम 4 का भाग दे देंगे और जो भी संख्या लिखी है 3 है तो 3 की घात शेषफल रख देंगे। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, अगर हमने कहा 7943 की पावर 122 यहां पर हमने लिख दिया, इसका इकाई बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो सबसे पहले जो संख्या है उसके इकाई में 3 है तो 3 की कंडीशन में है कि घात में 4 का भाग देना है और जो शेषफल है वो 3 की घात में रखना है। दूसरा एक और कि अगर 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग देने के लिए हमको पूरी संख्या में देने की जरूरत नहीं होती है, लास्ट के 2 अंकों में भाग देने से ही पता चल जाएगा कि कितना भाग जाएगा और कितना शेषफल आएगा। जैसे 122 ये इसका घात है तो घात में 4 का भाग देंगे तो हम 122 में ना दे करके केवल 22 में ही दे ले 4 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो 4 का भाग अगर 22 में देंगे 4 पंचे 20, 2 शेष आएगा, तो जो शेषफल आएगा वो 3 की घात में रख देंगे तो 3 की घात 2 और 3 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है। तो इसका जो इकाई आ जाएगा, यूनिट डिजिट आएगा वो 9 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल में देखिएगा, 8463 की पावर 572 हमने लिख दिया और इसमें बताना है कि इसका इकाई क्या है। तो सबसे पहला कंडीशन जो हमने बताया कि घात में 4 का भाग देना है तो 572 में ना दे करके केवल हम 72 में 4 का भाग दे लेते हैं तो 1800 को 72 पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई शेष नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसकी घात में 0 आ जाएगा और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, जो कि हमने शुरुआत में ही बता दिया। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 लिखा है तो 3 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो इसके इकाई में 1 आ जाएगा। इस तरह से 3 की यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बात करें अगर यहाँ पर, अभी सीक्वेंस में मत जाइएगा, दूसरा अगर यहाँ पर हम इकाई में 7 रखते हैं तो 7 में भी यही कॉन्सेप्ट है, जो घात है घात में 4 का भाग दे दें और 7 है तो 7 की पावर रिमाइंडर रख देंगे, क्योंकि इस बार 7 के बारे में बोल रहा है तो 7 की पावर रिमाइंडर आ जाएगा, 7 की घात शेषफल। जैसे एग्जांपल में 9437 की पावर 126 लिखा हुआ है और इसमें से बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, का इकाई क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट में है कि घात में 4 का भाग देना है तो हम यहाँ पर 126 में 4 का भाग देंगे, लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 126 में ना दे करके केवल 26 में दे लेते हैं।
4 का भाग 26 में देंगे, 4 छंग 24, 2 शेष आएगा तो 7 की घात 2 हो जाएगा और 7 का वर्ग कितना होता है 49। लेकिन हमको तो केवल इकाई चाहिए तो 49 में जो इकाई आएगा वो 9 आ जाएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से 7 के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 9 की अगर हम बात करें, अगर इकाई में 9 लिखा है तो घात में 4 का भाग देंगे, इसी कॉन्सेप्ट में रख सकते हैं और 9 की घात शेषफल रख सकते हैं, 9 की घात शेषफल। ये तो एक जनरल सा कंडीशन हो गया। दूसरा, अगर हम डायरेक्ट हल करना चाहें तो 9 के लिए डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। अगर इकाई में 9 के लिए हमको निकालना है, इकाई में 9 है तो उसमें सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो हम उसके घात को चेक करें, यहाँ पर ये ऑप्शनल कर देते हैं या इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। घात को हम चेक करेंगे कि घात कैसी संख्या है। अगर घात इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसका जो यूनिट आएगा, जो इकाई आएगा वो 1 आएगा। लेकिन अगर यहीं पर घात अगर विषम संख्या मिल जाए, ऑड नंबर मिल जाए, तो जो इकाई आएगा वो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर 9 के यूनिट डिजिट फाइंड करने में पावर को देख करके ही बता सकते हैं कि अगर घात में सम संख्या लिखा है तो उसका जो इकाई आएगा वो 1 आएगा, और घात में विषम संख्या लिखा है तो उसका इकाई 9 आएगा। सम विषम संख्याओं के बारे में हमने 2 लेक्चर शुरुआत में दिए थे, संख्याओं के बारे में, कौन सम विषम पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, ढेर सारे, तो यहाँ पर उनको समझना है। अब जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम देखें, 749 की पावर 169 में बताना है कि इकाई क्या आएगा। तो एक तो हमारा कॉन्सेप्ट था घात में 4 का भाग दे लें, जो शेष आए 9 की घात में रख लेंगे, ये तो बना हुआ है कॉन्सेप्ट, ये सभी में अप्लाई होगा, कोई भी संख्या के लिए आएगा, बस किसी में एक स्पेशल कंडीशन अलग होगा। तो इसको अब हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं। घात में सम विषम देखते हैं, घात कैसी संख्या, इकाई में 9 है यानी कि घात विषम संख्या। अगर घात विषम संख्या तो इसका इकाई कितना आएगा, 9 आ जाएगा। विदिन 2 सेकंड 1 सेकंड में इसको देख करके ही बता देंगे इसकी इकाई में क्या है। फिर से बताइएगा, जैसे 8749 की पावर 176 में इकाई बताना है क्या आएगा, तो जल्दी से घात को देखिएगा। घात हमको कैसी दिख रही है, इवन नंबर, सम संख्या और सम संख्या, तो इसके इकाई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 3, 7 और 9 के यूनिट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखे, इनको नोट डाउन करिएगा। अब देखिएगा 3 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। अब बचता है 2, 4 और 8। को यहां पर हम लोग एक ही बार में देख लेते हैं। अगर इकाई में 2 है तो कंडीशन वही है, घात में हम 4 का भाग दे देंगे और 2 है तो 2 की घात शेष पर रख देंगे। इसी तरह से अगर 4 की बात करें कि इकाई में अगर 4 है तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम घात में 4 का भाग दे देंगे और 4 है तो 4 की घात शेष पर रख देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। दूसरा 4 के लिए दूसरे ऑप्शन से दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं, उसके हम घात से भी हल कर सकते हैं। जैसे भी हमने 9 के लिए बताया कि उसकी पावर देखो समय की विषम है, तो 4 के लिए भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अगर हम घात देखेंगे कि घात अगर सम संख्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई आएगा, वो 6 आएगा। लेकिन अगर घात यहीं पर विषम संख्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई आएगा, वो 4 आएगा। तो जैसे हमने 9 में देखा था, अगर घात सम संख्या था तो 1 आ रहा था और विषम संख्या है तो 9 आ रहा था। ऐसे 4 के लिए ये कॉन्सेप्ट तो है, इसमें तो रख ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट हल करना है तो घात देखेंगे, सम संख्या है तो 6 आएगा, विषम संख्या है तो 4 आएगा। इसके बाद अगर बचता है लास्ट में 8,
इसको अगर यहाँ पर देखते हैं 8 के लिए तो भी सेम प्रोसेस है, घात में 4 का भाग दे दो और 8 है तो 8 की पावर रिमाइंडर रख दो, शेषफल रख दो और कैलकुलेट कर दो। हल करने का एक ही कॉन्सेप्ट है सभी का। लेकिन 379 में इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड है। 248 में इतना लिखने से हमारे आंसर सही आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, क्योंकि अब ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर तो हमने कंपेरिजन किया कि सबके कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, बस 248 में क्या करेंगे, 248 में यदि हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर आए वो 0 आ जाए, तो इकाई का अंक बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पावर में अगर हम 0 रखेंगे तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं रखिएगा, याद रखिएगा उसका इकाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आई सभी को? यानी कि जैसे हमने भाग दिया था कि 3 के लिए कि शेषफल 0 आ रहा था तो हमने 3 की पावर 0 रख दिया, 1 रख दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर भाग देने से शेषफल 0 आ जाए, 4 का भाग देने से शेषफल 0 आ जाए तो उसका इकाई फिक्स है, 6 रखना है, 1 नहीं रखना है, ये इसमें एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर में बात करते हैं 2, 7942 की पावर 69 में बताना है कि इकाई क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। तो जैसा कि 2 के कॉन्सेप्ट में लिखा है कि घात में 4 का भाग देना, तो 69 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, 69 में 4 का भाग देंगे, जिसको प्रॉब्लम है तो ऐसे भाग दे लीजिएगा, 4 एकम 4, 2 बचा 9, 4 7 28, शेष 1 आ गया, यानी कि 17 चौको 68 होता है। प्रॉब्लम है तो ऐसे भाग दे लो और बाकी प्रैक्टिस ऐसे से करिएगा भाग देने के लिए। तो 17 चौको 68, शेष 1 बचा, तो 2 की घात 1 रख देंगे और 2 की घात 1 का मतलब क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसका जो इकाई हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। दूसरे जैसे एग्जांपल में हम बात करें यहाँ पर 742 की पावर 164 में इकाई बताना है क्या आएगा। अब देखिएगा इसमें भी इकाई में 2 है, घात में 4 का भाग देंगे तो जिसमें सीधे 64 में 4 का भाग दे देते हैं, 16 चौको 64, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो क्या हम यहाँ 2 की घात पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 248 में एक्सेप्शन है कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका इकाई सीधे कितना रख देंगे, 6 रख देंगे, तो इसका इकाई हमको सीधे 6 रखना है, 2 की पावर 0 1 नहीं रखना। इतनी बात समझ में आई? तो ये इसमें से एक्स्ट्रा फैक्ट था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जैसे यहां पर बात करें 8 9 4 की पावर 126 लिखा है और इसमें बताना है कि इकाई में क्या है। तो 4 के लिए कंडीशन क्या है, घात में 4 का भाग और 4 की घात शेषफल, या सीधे हमारे पास तो डायरेक्ट भी यहाँ पर कंडीशन है कि अगर घात देख लो सम संख्या है तो 6 आएगा, विषम आएगा तो 4 आएगा, काम खत्म हो गया। घात अगर देखते हैं तो 126 लिखा है, इकाई सम है, सम संख्या आ रहा है और सम संख्या में कितना आता है, इकाई 6 आता है। हल करने की जरूरत नहीं है, देख करके आंसर यहाँ पर दे दें। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 878 की पावर 162, इसमें से बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई क्या है। तो देखो 8 में कंडीशन क्या है, घात में 4 का भाग देंगे, तो घात यहाँ पर 162 है तो हम केवल 62 में 4 का भाग देंगे, 15 चौको 60, शेष हमारा 2 बचा, जो शेष बचा उसको घात में रख देंगे, 8 की घात 2 और 8 की घात 2 64 होता है। लेकिन हमको तो इकाई बताना है तो इसका इकाई केवल ले लो, 64 का इकाई कितना आएगा, 4। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं थी 2 4 8 हो गया, 0 से 9 तक सभी के लिए हमने यहाँ पर बता दिया कि किसने इकाई किस तरह से फाइंड करना है, तो इसको नोट करिएगा। अब इसके बाद देखिएगा कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अभी आगे। स्पेशल फैक्ट देखिए, स्पेशल फैक्ट्स में क्या है, सबसे पहला कई सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, गुणा में लिखी हुई हैं,
जैसे यहाँ पर हम बात करें सभी की संख्याओं के इकाई में कुछ है, ये जो हम बात कर रहे हैं सब इकाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि किसी के इकाई में क्या आ रहा है, ये इकाई में लिखा हुआ है इसमें से, तो इकाई में लिखा है। और किसी के इकाई में अगर हमको जीरो दिख जाए, कोई भी संख्या अगर उसके इकाई में हमको जीरो दिख जाए तो सोचना ही नहीं है, उसके इकाई में सीधे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे 798 की पावर 46, 847 की पावर 97, 890 की पावर 46, 724 की पावर 169 में बताना है इकाई में क्या आएगा। हमने देखा यहाँ पर संख्याएं लिखा हुआ 8 लिखा है, 7 लिखा है, हमको यहाँ दिख गया 0। अब अगर 0 दिख गया और गुणा में लिखा हुआ है, जैसा कि हमने बताया कि संख्याओं के इकाई में कुछ भी लिखा हो, कोई भी नंबर लिखी हो और किसी एक के इकाई में अगर हमको 0 दिख जाए तो इसका मतलब है गुणा में अगर लिखा है तो उसका इकाई क्या आएगा, 0 आ जाएगा। हल करने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर किसी भी सम संख्या के साथ में हमको 5 का कॉम्बिनेशन मिल जाए, यानी कि कम से कम एक सम संख्या होना चाहिए, कम से कम, ऐसा नहीं कि सभी सम होना चाहिए, कम से कम एक के इकाई में, एक का इकाई क्या हो, सम, और किसी के इकाई में हमको 5 दिख जाए तो इसका मतलब है कि उसका भी इकाई 0 आ जाएगा। जैसे 794 की पावर 69, 727 की पावर 169, 945 की पावर 123, और इसमें से बताना है इकाई में क्या आएगा। तो हमने यहां पर देखा, हमको यहां पर 5 दिख रहा है, और 5 अगर दिख रहा है तो अब ये देखो कहीं इवन नंबर तो नहीं दिख रहा है, इसका 5 है, ये 7 है, ये तो ऑड है, ये 4 है, इवन नंबर। तो इसका इकाई हमको सम संख्या इवन नंबर मिल गया और ये 5 मिल गया। इसका मतलब है कि इसका जो कंप्लीट आएगा, ओवरऑल इकाई आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो ये थे 0 और 5 में। 5 में हमेशा इकाई में 2 ही अंक आते हैं, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तीसरा, इसी में से अगर 5 का हम बात करें कि प्रत्येक के इकाई क्या हो, विषम, जितने भी लिखे सबके इकाई विषम हो, और इसके बाद एक का इकाई 5 आए तो उसका इकाई हमेशा 5 ही आएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे 797 की पावर 69, 463 की पावर 124, 765 की पावर 123, 121 की पावर 63, इसमें से बताना है कि इसके इकाई में क्या आएगा। तो अब देखिएगा, इसमें गुणा में सभी लिखा हुआ है, इसका इकाई हमको 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो अब ढूंढते हैं कि कहीं सम संख्या तो नहीं लिखा है, कहीं भी सम नहीं लिखा है। इसका 7 विषम है, 3 भी विषम है, 1 भी विषम है। अगर सम होता तो 0 हो जाता, और अगर सम नहीं आ रहा है, 5 के साथ में प्रत्येक विषम आ रहा है, तो फिक्स है कि वो 5 आएगा, फिर 0 नहीं आएगा। क्योंकि 5 अगर किसी की इकाई में है और गुणा में संख्याएं लिखी हैं तो उसका इकाई या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अगर सम संख्या का कॉम्बिनेशन कहीं मिल रहा है 5 के साथ में तो 0 हो जाएगा, और कोई भी सम संख्या नहीं मिल रही है तो उसका इकाई 5 हो जाएगा। ये थे स्पेशल कंडीशंस। इनमें क्वेश्चन देख करके ही पहचानना है कि उसका आंसर क्या आएगा। नोट डाउन करिएगा इनको। अब देखिएगा यहां पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले यहां पर हम कंडीशन को रिपीट करना चाहेंगे। सबसे पहले हमने बताया किसी भी संख्या की घात में अगर 0 लिखा है तो उसका मान 1 आएगा। इसके बाद हमने 0 से लेकर के 9 तक के लिए बताया कि अगर 0 है तो 0 में 0 आता है, 1 है तो 1 में 1 आता है, 5 है तो 5 आता है, और 6 है तो 6 आता है। ये नो चेंज है, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। इसके बाद अगर 3 है तो हम क्या करते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं, और 3 है तो 3 की पावर रिमाइंडर रख देंगे, शेषफल रख देंगे। और 7 है तो 7 में भी यही करते हैं, घात में 4 का भाग दे देंगे और 7 की घात यहाँ पर शेषफल रख देंगे, रिमाइंडर रख देंगे।
9 है तो 9 के लिए क्या करते हैं, घात में 4 का भाग, इसमें भी कंडीशन है, और 9 की पावर रिमाइंडर शेष रख देंगे, या इसमें से हमने अथवा में बताया कि हम घात को चेक करेंगे, अगर घात सम संख्या आ रही है तो इकाई 1 होगा, और अगर घात विषम संख्या आ रही है तो उसका जो इकाई होगा वो 9 होगा। तो ये 3, 7, 9 की सीरीज में हमने बताया। इसके बाद 2 अगर लिखा है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। और अगर 4 लिखा है तो घात में 4 का भाग देंगे, 4 की पावर रिमाइंडर लिख देंगे, शेषफल लिख देंगे। या इसमें से हमने और बताया कि घात को हम चेक करेंगे, अगर घात सम संख्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो 6 आएगा, और ऑड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है तो 4 आएगा। दूसरा लास्ट में जो बचता है 8 में घात में हम 4 का भाग देंगे, 8 है तो 8 की पावर रिमाइंडर शेषफल आ जाएगा, ये शेषफल है, और बाकी कंडीशन में रखेंगे। लेकिन 2, 4, 8 में एक्सेप्शन था, यदि यहां पर लिख देते हैं 2, 4 और 8 के लिए कि यदि भाग देने से शेषफल 0 आ जाए तो इकाई में कितना रखना था हमको, इकाई में फिक्स था 6 रखना। ये इसमें एक्सेप्शन है 2, 4, 8 में। तो ये ओवरऑल हमने व्यू दे दिया एक साथ, ताकि अब क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर। क्वेश्चन यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला नंबर 274 की पावर 69, 126 की पावर 46, 347 की पावर 67, इसमें से बताना है कि इकाई में क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में बताया कि पहले इसका इकाई 4 लिखा हुआ है, तो 4 के कॉन्सेप्ट में या तो घात में 4 का भाग दें, डाइट करें, या तो घात में हम क्या करते हैं, घात चेक कर लें, सम है तो 6 आएगा और विषम है तो 4 आएगा। और यहाँ पर जो इसकी घात है वो विषम संख्या और नंबर है, इसका मतलब है कि इसका इकाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इनटू 6 है, 6 में नो चेंज, 6 रहता है। 7 है तो क्या करेंगे, घात में 4 का भाग देंगे, तो जब इसमें से हम घात में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 संग 24, यानी कि 16 को 64, 3 शेष बचेगा तो 7 की घात 3 लगा। ये इकाई है, इनका गुणा कर सकते हैं, 6 को 24, और 7 का अगर हम घन करें तो 7 का घन 343 होता है। लेकिन अब हम 24 और 343 का गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो इकाई चाहिए, तो इकाई का इकाई में गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 नहीं 12, और इसमें से 12 में अगर देखेंगे तो 12 में जो इकाई दिख रहा है वो कितना है, 2। तो केवल हमको इकाई से मतलब है, तो सभी अंक नहीं रखना है, केवल इकाई रख लेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्याएं हो उसका इकाई फाइंड कर लें, नोट कर लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, अब बताते जाइएगा। 7 to 9 की पावर 46 into 7 to और 6 की पावर 47 into 727 की पावर 69 into 725 की पावर 67। इसमें से इकाई बताना है कि इसका इकाई क्या आएगा। अब इसको तो देख करके ही बता सकते हैं, हमको मिला 5, और 5 में या तो 0 आता है या तो 5 आता है। अगर सम संख्या कहीं दिख जाए किसी में तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको दिखा सम, इसका मतलब है इसका जो इकाई आएगा वो 0 आ जाएगा। बस समझ में आ गया, पूरे अंक हमको हल करने की जरूरत नहीं है। अगला, इसी को थोड़ा सा हम घुमा कर लिख सकते हैं, जैसे सोचिएगा, इसको हम लिखते हैं 71, 72, 73 डॉट डॉट 79, और कहते कि इसमें बताओ इकाई में क्या आएगा। 71, 72, 73 डॉट डॉट लिखा है। अब सोचो 71, 72, 73 डॉट डॉट बीच में हमको 75 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और अगर 75 मिलेगा तो इसका इकाई तो 5 है, और ये हमको सम दिख रहा है, और भी सम मिलेंगे ढेर सारे, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, कम से कम एक सम तो मिले। तो 5 और सम मिल गया, इसका मतलब इसका इकाई 0 हो गया, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी में से थोड़ा सा चेंजमेंट कर दें, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, इसका 65 यहां से मिस कर देंगे, 66, 67, 68 और 69। अब कह रहे इसका इकाई बताओ। तो अब देखो इसका 5 हमने 65 हटा दिया, अगर 65 होता बीच में तो 0 आ जाता। तो अब हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, लेकिन सभी का मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको तो इकाई निकालना है। तो केवल इकाई का ही मल्टीप्लाई करिएगा। देखना हम यहाँ पर सीधे कर रहे हैं, 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 का 6 और 6 चौको 24। लेकिन 24 में तो 2 अंक हो गए, हमको तो इकाई का ही मल्टीप्लाई केवल करना है। तो इसका 24 का 2 हटा दो, इसका इकाई ले लो, इकाई 4 है। अब 4 का गुणा इकाई में करेंगे, 4 6 24 आएगा। फिर 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौको 28 आएगा। इसका 8 इसमें गुणा करेंगे, 8 8 64 4 आएगा। 4 का गुणा 9 में करेंगे, 9 को 36, 36 का इकाई जो आएगा वो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो इकाई आएगा वो 6 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान रहेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हमने लिखे गुणा में। अब इसी तरह से प्लस और माइनस में भी हो सकते हैं, तो उनको देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे कहते हैं कि 72 की पावर 163 प्लस 97 की पावर 47 लिखा है, और इसमें से इकाई अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या है। तो जैसा कि हमको पता है कि इकाई में 2 है तो घात में 4 का भाग देते हैं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 4 का भाग देंगे तो 15 चौको 60, 3 शेष आएगा। तो हम 2 की घात 3 रख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया। साथ में भी यही कंडीशन है, घात में 4 का भाग देंगे तो 47 में 4 का भाग देंगे, 13 चौको 44, 3 शेष आएगा। 7 की घात हमने 3 रख दी। 2 का घन देखेंगे, 2 का घन 8, 7 का घन 343 होता है। लेकिन हमको तो इकाई बताना है, तो इसका इकाई और इसका इकाई केवल जोड़ देते हैं। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, और जिसका इकाई अगर देखेंगे तो 1 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 1, जो इकाई है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस में है तो हम प्लस में कर लेंगे, माइनस में है तो माइनस में कर लेंगे। तो इसको नोट करिएगा। अब देखना अगर इसी को हम क्वेश्चन में माइनस में लिख दें, जैसे 36 की पावर 49 माइनस 17 की पावर 44 लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिएगा 36 17 से बड़ा है और पावर भी ज्यादा है, इसका मतलब ये संख्या इससे हर मायने में बड़ी है। ये संख्या बड़ी होगी तो प्लस की बड़ी है, माइनस की बड़ी तो छोटी है, तो प्लस में ही माइनस को घटाएं। फिलहाल इकाई देखते हैं। सबसे पहले 6 है, तो हमको पता है 6 बिल्कुल फिक्स है, 6 ही आना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना है, केवल घात में 0 ना हो। तो इसका इकाई 6 हो गया। 7 पे क्या करते हैं, घात में 4 का भाग देंगे, तो 44 में 4 का भाग देंगे, 11 चौको 44, शेष 0 आएगा। तो 7 की घात 0 रख देंगे। तो 6 माइनस किसी की संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1, और 6 में घटाएंगे तो 5। इसका मतलब है इसके इकाई में जो आएगा वो 5 आएगा। बात क्लियर सभी को? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। अब इसमें से देखिएगा कंफ्यूजन कहां हो सकता है। जैसे यहां पर लिख दें 49 की पावर 66 माइनस 37 की पावर 45 लिखा, यहां पर इतना। अब कहते कि इसके इकाई में बताओ कि इसका इकाई क्या है। तो इसका इकाई देख लेते हैं कितना आएगा। 9 है, पावर में सम है, और 9 में अगर सम पावर हो डायरेक्ट हम यहां पर बता सकते हैं कि इसका इकाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका इकाई निकालेंगे तो 7 में, यहां पर 7 है, घात में 4 का भाग देंगे तो 11 चौको 44, एक शेष बचेगा, 1 रख देंगे तो 1 माइनस 7। अब यहां पर समस्या ये है कि अगर हम 1 में 7 घटाते हैं तो क्या -6 रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये संख्या 1 7 नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी
अंक लिखे हुए यहाँ पर ऐसे 49 है, इसकी घात 66 लगाएंगे तो बहुत सारे अंक आएंगे। इसके पहले भी ढेर सारे अंक हैं, इसके पहले भी ढेर सारे अंक हैं। अगर हम देखें तो ये संख्या हमारी बड़ी थी, 49 37 से भी बड़ा है और पावर में भी बड़ा है, इसका मतलब इसका मान बड़ा है और इसका मान छोटा है, और माइनस करना तो हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या घटाई जाती है। अगर बड़ी संख्या निगेटिव है तो निगेटिव का चिन्ह लगा देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देंगे। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है तो हम -6 नहीं रखेंगे। एक में 7 नहीं घट रहा, कोई बात नहीं, इसके पहले ढेर सारे अंक हैं, इधर से कैरी कर लेते हैं तो 11 हो जाएगा, और 11 में अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 4 ना कि -6। तो इस टाइप से क्वेश्चन में याद रखिएगा कि हमको किस तरह से इसको लेस करना है, प्लस करना है, जो भी है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें क्वेश्चन और कैसे घुमा करके पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पर कहने की लिखा है 7 2 और 6 की पावर 69, 463 की पावर 143 इंटू 720 और 2 की पावर 43 लिखा हुआ है, को 10 से भाग देने पर 10 से डिवाइड करते हैं, देने पर शेषफल क्या आएगा। शेषफल हमको बताना है, शेषफल कितना हो। अब सोचो, किसी भी संख्या में भाग देंगे, यहां पर तो हम कैसे भाग देंगे, हमको तो बहुत सारे अंक यहां पर लिखे हुए हैं और पावर भी बहुत सारी लिखी हुई है, बहुत बड़ा मान आएगा। अगर कोई भी संख्या है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 73 है और इसमें 10 का भाग दे दो, और 10 का भाग अगर 73 में देंगे तो कितना शेष आएगा, 10 सत्ते 70, 3 शेष आ गया। ये अगर हम कह दें कि 72 में 10 का भाग दे दो तो 10 सत्ते 70, 2 शेष आ गया। कहने का मतलब है अगर किसी भी संख्या में हम 10 का भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा उसके इकाई वाला अंक होता है। जैसे 73 का इकाई 3 था तो 3 शेष आएगा, 72 का इकाई 2 है तो 2 शेष आएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसी भी संख्या में अगर हम 10 का भाग देंगे तो उसका जो शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो उसका यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक आएगा। तो क्यों ना हम इसका इकाई का अंक निकाल लें, और जो इकाई का अंक होगा वही इसका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो इकाई का अंक देखो निकालते हैं। इसके इकाई में 6 लिखा है, 6 में नो चेंज 6 ही होता है। दूसरा इसमें आते हैं 3 है, पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो पूरा 143 को ना डिवाइड करके केवल 43 को डिवाइड करते हैं तो 10 को 40, 3 शेष आएगा, तो 3 की घात 3 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 2 है, घात में 4 का भाग देंगे, 10 को 40, 3 शेष आएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। तो 6 गुणे 3 की घात 3 कितना होता है, 27, 27, 2 का घन कितना होता है, 8। अब पूरा हमको गुणा नहीं करना, हमको तो इकाई लेना, तो इसका इकाई इसमें गुणा कर देते हैं, 6 सत्ते 42, और अभी 8 का और गुणा है तो इकाई का इकाई में गुणा कर दो, 8 दूनी 16, और 16 का जो इकाई आएगा वो कितना आएगा, 5। तो इसका जो इकाई आया 5, लेकिन पूछा गया 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो जो इकाई है वही इकाई ही शेषफल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि 10 से भाग देने पर शेषफल हमेशा इकाई वाला अंक ही आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेंगे। और भी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन फिलहाल टेट सुपर टेट के लिए इतना ही रहेगा, इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं इसमें। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताए कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं।